ध्यान समझिएगा मेरे बच्चों, आज हम आपको पढ़ाई से अलग थोड़ा सा मोटिवेशन देने की कोशिश करते हैं। मोटिवेशन ज़रूर है लेकिन बड़ी काम की चीज़ है। स्टूडेंट लाइफ में इसका बहुत बड़ा महत्व है। आप उसे देखिएगा और तुरंत इसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर दीजिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। थोड़ी सी देर लूँगा, ज़्यादा देर में लूँगा नहीं, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। ध्यान समझिएगा। ऊपर देखो हेडिंग लिख रही है TW। TW का मतलब है टमाटर वाली या टमाटर वाला। जो MMS के बच्चे हैं वो तो जानते होंगे TW है क्या। जो नए बच्चे हैं उन्हें मैं बता रहा हूँ कि TW का मतलब क्या है। मुझे हंसी आ रही है बहुत ज़्यादा। जो MMS के बच्चे इस टाइम देख रहे होंगे तो उन्हें समझ में आ गया कि मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ। जो नए बच्चे हमें देख रहे हैं उन्हें मैं समझाऊंगा। ध्यान समझिएगा। यहाँ TW का मतलब आ रहा है टमाटर वाली या टमाटर वाला। मैं कहने का मतलब है यहाँ MMS में टमाटर वाली या टमाटर वाले का मतलब है आपकी गर्लफ्रेंड या आपका बॉयफ्रेंड, आपका पति पत्नी या कोई भी आपका लव्ड वन जिसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जिसके बिना आपको रहना असंभव है, लगभग असंभव है, रह नहीं सकते, उसे MMS में TW कहते हैं। अब मैं आपको उससे रिलेटेड कुछ बात बताता हूँ, आप इसे अपनी लाइफ से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। ध्यान समझिएगा। इफ़ यू आर विद बुक्स योर TW इज बुक्स। पहले समझ लो, एक्सप्लेन मैं करने की कोशिश करूँगा, आप थोड़ी देर का पेशेंस रखो। इफ़ यू आर विद फूड योर TW इज फूड। इफ़ यू आर विद पेरेंट्स योर TW इज पेरेंट्स। ध्यान समझिएगा। इफ़ यू आर विद रियल TW, रियल असली वाली के साथ हो या असली वाले के साथ हो तो योर TW इज TW। फिर तो TW तुम्हारा TW यही। ध्यान समझिएगा। इफ़ यू आर विद MMS, हमारे साथ हो तो योर TW इज MMS। ध्यान समझिएगा। एंड इफ़ यू आर विद गॉड, इस यूनिवर्स के साथ हो, पूजा के साथ हो, योग के साथ हो, कोई भी काम ऐसा है जो आप अकेले में करना चाहते हो, मतलब अपने साथ हो, योर TW इज गॉड। तुम खुद ही हो, परमात्मा है, योग है, इस प्रकृति है, जो भी कुछ मान सकते हैं। अब ध्यान समझिएगा इस बात को। ये तो एक नॉर्मल सी बात है। आप अलग अलग समय में अलग अलग लोगों के साथ होते हैं। कभी बुक के साथ रहते हैं, कभी खाने के साथ रहते हैं, कभी पेरेंट्स के साथ रहते हैं, कभी मेरे साथ, कभी परमात्मा के साथ, कभी मेन आदमी पार्टी के साथ। ध्यान समझिएगा। अब मैं आपको जो बता रहा हूँ उसको समझिएगा ध्यान से। ये जो आप अब तक लिखा हुआ है तो सही है, अगर आपने मिक्स किया तो गड़बड़ हो जाएगी। ध्यान समझो। तुम ब्रंच पे गए, ब्रंच बोले तो लंच प्लस ब्रेकफास्ट दोनों पर गए। कहीं तुमने डेट लगा रखी है, MMS के साथ तो लगाते नहीं हो, यहाँ तो आओगे नहीं तुम, तो ब्रंच पे ही चले जाओ। अगर तुम अपनी रियल TW के साथ गए, ध्यान समझने की कोशिश करना, अगर तुम रियल TW के साथ गए और वो सामने बैठी रहे तुम्हारे साथ, तुम कह दो भाई खा ले जो तेरा मन हो, कॉफ़ी पी, जो भी कुछ खाना, स्नैक्स मंगा, जो जो पर्जी का आराम से कर, बिल तू बाद में भर दियो मेरे पास तो है नहीं। और तुम बुक्स पढ़ने लगे, वो अपना खाने में बिजी रही, तुम अपना बुक्स पढ़ रहे हो, पढ़ते रहे, वो खाती रही, तुम्हें देखती रही, तुम पढ़ते रहे। बताना जरा क्या होगा, बताओ। अभी कभी हुआ हो तो बता देना क्या हुआ होगा, समझ जाओ। TW नाराज़ हो सकती है, हो सकता है उठ के चली जाए, चलो कोई बात नहीं। तुम अपनी TW के साथ हो, समझो, और उसने कहा कि यार आज बात करते हैं, और तुमने कही नहीं यार आज तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, आज तो भूख इतनी लग रही है कि मैं तो पहले खाऊंगा। वो बैठी रही, तुम खाते रहे, ठूसते रहे, वो बैठी रही इंतज़ार में या वो बैठा रहा इंतज़ार में, और तुम ठूसने पे लगे हुए हो, तो क्या होगा? नाराज़ हो जाएंगे भैया या बहन, जो भी कोई है, नाराज़ हो जाएंगे। चलो कोई बात नहीं, तुम अपनी रियल TW के साथ हो, बैठे हुए हो। ध्यान समझना मेरी बात को, और इसको अपनी लाइफ में कनेक्ट करने की कोशिश करना। मजाक से हटकर बात बता रहे हैं, अपनी लाइफ में कनेक्ट करने की कोशिश करना और समझने की कोशिश करो थोड़ा सा। अगर आप TW के साथ हो और आपके पेरेंट्स का फ़ोन आ जाए, 1 मिनट बात करो, 2 मिनट बात करो, 3 मिनट बात करो, 4 मिनट बात करो, 2-4 मिनट कर लगेगा कि हाँ भाई मेरे होने वाले मम्मी पापा का फ़ोन आ रहा है, सास ससुर का फ़ोन आ रहा है। उसके बाद फिर बर्डन होने लगेगा, ओह इतनी देर हो गई, मैं इंतजार ही करते रहे, तुम लगे रहो फ़ोन में, लगे रहो। एक काम करो, तुम फ़ोन पे ही लगे रहो, मैं तो जा रही हूँ या मैं जा रहा हूँ। नाराज़ हो जाएगी TW। अब देखो, अगर तुम अपनी रियल TW के साथ हो और TW से ही बात करो तो कोई बात ही नहीं है। चलो ये तो सही बात है, ये तो सही केस है, और ये तो आजकल तुम्हें बड़ा पसंद है। अच्छा, अगर आप रियल TW के साथ हो और यहाँ देखो क्या लिख रहा है, MMS, जो तुम्हारी कबाब में हड्डी है, जो तुम्हारे रिश्तों को ख़त्म करने पे लगा हुआ है,
अगर ये यहाँ आ जाए तो क्या होगा, मेरा फ़ोन आ जाए तो क्या होगा, मैंने क्लास लगवा दी बीच में तो क्या होगा, मैंने संडे के दिन भी क्लास लगवा दी, मैंने ईद के दिन क्लास लगवाई थी, होली के दिन क्लास लगवाई थी, क्यों? तुम TW से ना मिल पाओ, इसलिए क्लास लगवाता हूँ। अच्छा मैंने लगवा दी तो क्या होगा, बस पढ़ते रहो, तुम तो सारे दिन पढ़ते रहो, एक ही दिन में बैरिस्टर बन जाओगे। TW नाराज। ध्यान समझने की कोशिश करना। पूजा में लगे हुए हो, सारे दिन पूजा कर रहे हो, नहीं टाइम नहीं दे रहे, जैसे ही फ़ोन आया तुमने कह दिया भाई अभी मेरी पूजा का टाइम हो गया, अब बात नहीं करूँगा। TW फिर नाराज। ये एक अलग अलग एग्जाम्पल देके मैंने आपको समझाया है। अब इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, ध्यान समझना। जब तुम मिक्सअप करते हो ना चीज़ों को, तो चीज़ें खराब हो जाती हैं। अगर आप बुक्स के साथ हो तो फिर बुक्स के साथ ही हो, दुनिया जहाँ में कोई भी चीज़ तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ बुक्स ही इंपॉर्टेंट है। समझना मेरी बात को। अगर आप खाना खा रहे हो तो कोई भी फ़ोन इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई भी टीवी सीरियल इंपॉर्टेंट नहीं है, खाने के साथ कॉन्सेंट्रेटेड होकर खाना खाओ, कोई और मतलब नहीं है घर में कौन आ रहा है कौन जा रहा है, कोई मतलब नहीं है, खाने पर कॉन्सेंट्रेटेड रहो और खाना खाओ। उस समय तुम्हारा TW सबसे इंपॉर्टेंट काम खाना ही है। अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ हो, सारे दिन में पढ़ते हो या जॉब करते हो या पढ़ाते हो, जो कितना भी बिजी शेड्यूल है, 5 मिनट अपने मम्मी पापा के पास बैठो और उनसे पूछो कि आप क्या कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में और आप खुश हैं या नहीं है। मैं अपनी ज़िंदगी में ये कर रहा हूँ, मुझे ये दिक्कतें आ रही हैं और मैं आने वाले दिनों में ठीक करने की कोशिश करूँगा। अपने शेयर कीजिएगा। दे आर नॉट लुकिंग फॉर योर एक्सपेंसिव गिफ्ट्स। वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा बस मेरे पास आके बैठे और मेरे हालचाल पूछ ले और अपने बारे में बता दे। बस 5 से 10 मिनट कर दीजिएगा, इतना आपकी लाइफ बन जाएगी, मैं गारंटी देता हूँ। अगर आप अपनी रियल TW के साथ हो तो आलतू फालतू बात करने की कोई ज़रूरत है, अगर है तो। नहीं है तो देखो अच्छी बात है, और अगर है तो मेंटेन करना सीखिएगा। अच्छी बात है, आप मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपकी मानसिक स्थिति को ख़राब नहीं करती हैं ये चीज़ें, तो ये बिल्कुल आपके लिए बैकबोन की तरह काम कर रही हैं। तो अगर रियल TW के साथ हो तो रियल TW के साथ ही रहो, बिल्कुल उसी से ही बात करो, उसी के बारे में सुनो, अपने बारे में बताओ और अपने रिश्ते को जितना हो सकता है मजबूत बनाने की कोशिश करो। आलतू फालतू की बात मत करो। अच्छा, अगर MMS के साथ हो तो ये तो रेस्ट्रिक्टेड है। अगर MMS के साथ हो तो फिर MMS के साथ ही हो। सुबह 9 बजे के लेकर शाम के 3 बजे तक, 4 बजे तक क्लासेस चलती हैं। अब MMS के साथ ही होने चाहिए, ये नहीं MMS के साथ साथ TW भी चल रही है, खाना भी चल रहा। मैं ऐसा करता हूँ, पीछे बच्चे खाने लगते हैं या सिएस्टा में जाके खा लेते हैं, फ़ोन आ जाते हैं, फ़ोन पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कर रहे हैं और दुनिया जहाँ की सारी बात इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं। अगर MMS के साथ हो तो फिर MMS के साथ ही हो। पढ़ना है, पढ़ाना है, जो मैं कहूँ वो काम करना है, बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। अगर आप पूजा कर रहे हैं, योग कर रहे हैं या जो भी कोई आपका अकेले में बात करने का है, कुछ भी आपका पर्सनल है, तो आप उस चीज़ के साथ हो। डोंट मिक्स दिस थिंग्स। अगर किसी को भी मिक्स किया तो वो नाराज़ हो जाएंगे। जैसे तुम्हारी TW नाराज़ हो रही थी ना, अगर आप पेरेंट्स के साथ मिक्स करोगे तो पेरेंट्स नाराज़ हो जाएंगे। अगर फूड के साथ मिक्स करोगे तो फूड नाराज़ हो जाएगा। बुक्स के साथ मिक्स करोगे तो बुक्स नाराज़ हो जाएगा। और MMS नाराज़ हो गया तो मामला ही ख़राब है। देखो MMS है ज्ञान का कुआं और तुम हो ज्ञान के प्यासे। तो ज्ञान के प्यासे को ज्ञान के कुएं के पास आना पड़ेगा ना, और आना पड़ेगा। और तुमने MMS को नाराज कर दिया तो फिर कुआं काय को तुम्हें पानी दे रहा। बात समझ रहे हो कि नहीं? और अगर गॉड के साथ हो तो गलती से भी, अगर गुरु और भगवान के साथ हो तो गलती से भी इन्हें नाराज मत करो, इनके साथ ही रहो। ये सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है। जब भी जिस किसी के साथ हो तो उसी के साथ टाइम स्पेंड करो, दूसरे को मिक्सअप करने की जरूरत नहीं है। अपने अंदर इतने सारे रूप बना लो, अलग अलग समय पर अलग अलग जगह पर अपना अलग अलग रूप दिखाओ और फिर उनमें मग जाओ पूरी। बच्चे के साथ हो तो बच्चे बन जाओ, बड़ों के साथ हो तो बड़े बन जाओ, क्लास में बैठे हो तो क्लास की तरह स्टूडेंट बन जाओ। जिस भी किसी जिम्मेदारी को निभा रहे हो उस जिम्मेदारी में पूरी तरह से ढल जाओ। लेकिन ऐसे मिक्सअप मत करो चीज़ों को, बिल्कुल ख़राब हो जाएंगी। ये जैसे नाराज़ हो रही थी ऐसे सारे नाराज़ हो सकते हैं, और सारे नाराज़ हो गए तो फिर जीवन क्या मतलब है? इसलिए बैलेंस करना चाहिएगा, कभी भी चीज़ों को मिक्स मत करो, बैलेंस करके चलो और थिंग्स विल फाइन। अगर बुक्स के सब पढ़ना ही है तो फिर पढ़ना ही है, फिर कोई मतलब नहीं, ना फ़ोन से ना किसी और चीज़ से। बात समझ में आ रही है? आज के लिए मैं इतना ही रख रहा हूँ। आप हो सकता है, मैं ऐसी उम्मीद मान के चल रहा हूँ कि आप इसको समझ पाए होंगे कि मैंने किस पॉइंट को छूने की कोशिश करी है और उस पॉइंट से आप क्या समझ रहे हैं, आप अपनी लाइफ को कैसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये आप समझने की कोशिश कीजिएगा। हम हर रोज़ क्लास में बच्चों को यही बताने की कोशिश करते हैं कि जिस किसी के भी साथ हो उसी के साथ टाइम स्पेंड अच्छे से करो, थिंग्स विल फाइन। अगर यहाँ MMS में हो तो अच्छे से काम करो, अच्छे से पढ़ो। अगर किसी भी चीज़ के साथ हो तो उस चीज़ के साथ रम जाओ। बस इसी के साथ मैं रोक रहा हूँ। आप कोशिश कीजिएगा इसे अपनी लिप्स में उतारने की।
कोई डाउट है या कोई भी परेशानी है तो हमें मुझसे पूछ सकते हैं। फिर किसी रोज़ समय मिलेगा तो और कुछ अच्छी बात आपके सामने लेकर आएंगे। आज के लिए इतना, जब तक अपना ख्याल रखिएगा, फिर किसी रोज़ मुलाकात होगी। थैंक यू।